हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ भाई संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में ही हम लोग कल तक हम लोग पढ़े थे आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित जो सब क्वेश्चन थे ये सब हो गए थे। तो आज हम लोग दोस्तों आयतन हो गया था, क्षेत्रफल हो गया था, उसके बाद से कल हम लोग पढ़े, कल जो है हम लोग पढ़े थे चुनाव से संबंधित, जो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आते थे वो हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन, जो परसेंटेज में मिश्रण से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले आप लोग से ये रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज ये बता देते हैं आपसे कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम और आपका ये यूपीएसआई का एग्जाम और उसके साथ ही साथ आपका जो यूपी टेट, ये यूपीएसआई और ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी और सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर तो होने ही वाले हैं। तो उसमें जो है इन सब कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें हम आपको बता दें कि परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्टली फार्मूला बेस रहते हैं। परसेंटेज में बहुत ज्यादा फार्मूला की तो आवश्यकता है नहीं। हम आपको जितने टॉपिक अभी पढ़ाएंगे तो परसेंटेज में लगभग हम आपको फार्मूला तो बताए ही होंगे, लेकिन फार्मूला के बाद हम आपको एक परसेंटेज के सारे क्वेश्चन से एक बेसिक 100 मान के हम आपको निकालना भी बता दिए हैं। तो अगर आपको परसेंटेज आप जो है अगर प्रैक्टिकली अगर आप हो जाएंगे परसेंटेज से तो उसमें ज्यादा फार्मूला की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आप किसी भी चीज को अगर आप परसेंटेज में समझ गए हैं तो उसमें हम आपको एक चीज बता दें कि फार्मूला का ज्यादा जरूरत नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे सवाल जो है सब जो है 100 मान के मैक्सिमम सवाल तो सॉल्व ही हो जा रहे हैं। कुछ जगह फार्मूला जिसको याद रखना है उसका फार्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज देखेंगे हम लोग मिश्रण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन परसेंटेज में ही आते हैं। मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ परसेंटेज में आता है। जैसे हम आपको बताएं कहे कि 15 लीटर के जैसे क्वेश्चन हम आपको यहाँ लिख दें कि 15 लीटर घोल है, ठीक है, 15 लीटर का एक घोल है। जैसे चीनी पानी का घोल हो सकता है, चीनी नमक का घोल हो सकता है। तो 15 लीटर का घोल है, 15 लीटर का घोल है जिसमें 40% चीनी है। 15 लीटर का घोल है और इसमें 40% चीनी है, ठीक है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कह रहा है। इसी घोल में 3 लीटर पानी और मिला दें, 3 लीटर पानी और मिला दें तो नए घोल में जो है नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना होगा, चीनी का प्रतिशत। अब एक चीज बताइए, कह रहा है कि 15 लीटर का एक घोल है, ठीक है। ये हम आपको यहाँ थोड़ा सा समझा देते हैं। ये कह रहा है कि 15 लीटर का घोल है, 15 लीटर का ये घोल है जिसमें क्या है, चीनी है और पानी है। मान ले ये चीनी हो गया, ये पानी हो गया, और चीनी पानी का जो मिश्रण है, जो घोल है वो 15 लीटर का है। उसमें कह रहा है कि वो 40% उसमें जो है 40% जो है पानी है, 40% चीनी है, 40% ये जो है ये चीनी है, 40% जो है चीनी है। ये बताइए टोटल घोल अगर 15 लीटर का है, 15 लीटर का है टोटल घोल, तो 15 लीटर बराबर आप मान लेंगे 100% है। 100% बराबर कितना, 15 लीटर, ठीक। 100% बराबर 15 लीटर है भाई। घोल जो टोटल 15 ही लीटर है ना, 15 लीटर में 40% चीनी है, तो आप निकालेंगे कैसे 40%। तो कहेंगे टोटल घोल 15% है, 1% गैस निकालेंगे तो 1% हो जाएगा 15/100। 1% यहाँ निकालेंगे 100 नीचे आ गया, 1 बच जाएगा। ये 15/100 और 40% आपको चाहिए तो 40 यहाँ पे गुणा कर दीजिए। इधर जब 40 से गुणा कर देंगे तो 1% में 40 से गुणा होगा 40% हो जाएगा। तो 40% यहाँ निकालेंगे, 220 से काट दीजिए, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 और 5 तियां 15 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो 40% घोल चीनी आ गया कितना, 6 लीटर। 6 लीटर चीनी का गया। अब 15 लीटर का आपका घोल है, तो 15 से 6 घटा देंगे, पानी कितना दोस्तों बच जाएगा,
पानी बच जाएगा 9 लीटर। अभी क्या कह रहा है, अगर उसी घोल में 3 लीटर पानी और ऐड कर दें, पानी पहले जब 9 लीटर था, 3 लीटर पानी आप और बढ़ा दिए, तो टोटल घोल पहले 15 लीटर था, और जब इसमें 3 लीटर पानी और मिला देंगे तो घोल 18 लीटर हो जाएगा ना। घोल कितना हो जाएगा, 15 3 ये 18 लीटर हो जाएगा। घोल 18 लीटर हो गया। अभी कह रहा है कि जब 3 लीटर उसमें पानी मिला देंगे तो चीनी कितना परसेंट, पहले तो चीनी 40% था, पहले तो चीनी 40%, ये 15 लीटर घोल में 40% चीनी था, तो 6 लीटर चीनी हुआ करता था। चीनी का जो मिश्रण 6 लीटर चीनी का घोल हुआ करता था। अभी कह रहा 3 लीटर उसमें पानी और बढ़ा दें तो चीनी का परसेंटेज कितना हो जाएगा, चीनी का कितना परसेंट होगा ये बताइए। यहाँ टोटल अब 15 से 18 हो गया, और चीनी यहाँ कितना है 6, 18 के सापेक्ष, तो बटे यहाँ 18 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 200 कितना 100। तो चीनी का यहाँ परसेंट आ जाएगा, चीनी के घोल का परसेंट। भाई चीनी 6 ही है, लेकिन अब घोल 15 से बढ़ के 3 लीटर पानी मिला दे तब तो 18% हो गया ना, 18 लीटर घोल हो गया। 18 लीटर घोल तो 6 लीटर चीनी है, 18 के सापेक्ष कितना है, तो ये कर देंगे 6 3 18, और 3 से जब 100 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3। तो चीनी का परसेंट पहले 40 था, अब कितना आ गया, अब 33 सही 1/3% आ गया। इसको नोट कर लीजिए। भाई 18 लीटर जो है, 18 लीटर 100% के बराबर था आपका। 18 जो 100% बराबर था, तो यहाँ से अगर 1 लीटर निकालेंगे तो कितने परसेंट होगा, 18 लीटर 100% बराबर था, तो 1 लीटर कहेंगे 100/18। अब ये 6 लीटर था चीनी का घोल, तो यहाँ पूरे 6 कर देंगे, तो 6 3 18, और 100 में 3 से भाग दे देंगे, तो 33 है 1/3% यहाँ पे आ जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए इसको, तो फिर आगे चलेंगे। नोट कीजिए। ये हो गया, इसको मिटा दें। अगर कहीं दोस्तों आपको न समझ में आएगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हम आपको जरूर उसका जो है सॉल्यूशन या तो कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बता देंगे, या तो जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें चर्चा कर लेंगे। समझ में आए तो बताइएगा जरूर आप लोग दोस्तों। इसको मिटा दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। जिसको मैथ नहीं आती है समझिए, उसका भी मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। अब देखिए एक सवाल है, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। क्वेश्चन क्या है, बालू प्रश्न पढ़िए। कह रहा बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। इधर देखिए, इसको यहाँ समझिए। बालू और लोहा, ये हो गया आपका बालू, ये हो गया लोहा। समझिए, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम का मिश्रण है। बालू और लोहा का कितने किलोग्राम का मिश्रण है, 10 किलोग्राम का मिश्रण है। तो लोहा का ना 20% है। बालू और लोहे के 10 किलो, मतलब बालू और लोहा दोनों मिला के, लोहे का बुरादा बालू एक में मिला दिए, वो 10 किलो है दोनों, और उसमें वो कह रहा है कि लोहा जो है आपका 20% है।
भाई ये 10 जो है 10 जो है 10 किलो दोनों है। बालू और लोहा का मिश्रण 10 किलो है। टोटल 10 किलो है। इसका मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 10 किलो जो हो गया 100%। 10 किलो 100% हो गया। ये कह रहा है कि बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। भाई 100% हो गया। अगर यहाँ से 1% निकालेंगे तो अब क्या हो जाएगा, इधर लिख दीजिए आप, इसको लीजिए 100% बराबर 100% बराबर 10 हो गया। तो यहाँ से अगर 1% आप निकाल देंगे, यहाँ से अगर आप जो है 1% निकालेंगे तो कहेंगे क्या, कहेंगे 10/100। ठीक। अब वो कह रहा है 20% लोहा है, तो 1% इतना हो गया, तो 20% इसका निकालेंगे तो 20 25 100 और 5 दूनी 10। 20% लोहा मतलब समझ रहे हैं 2 किलो लोहा है। 2 किलो जो है लोहा है, तो 10 किलोग्राम में 2 किलो लोहा है, तो बालू कितना हो जाएगा 8 केजी आप कहेंगे। आप 8 केजी कहेंगे। अब क्या कह रहा है कि उसमें मतलब कि मिश्रण में कितनी बालू और मिलाई जाए, कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। अभी तो यहाँ लोहा देखिए दोस्तों, अभी लोहा यहाँ कितना था 20% लोहा था। अब देखिए अगर देखिए लोहा यहाँ कितना था, लोहा यहाँ था जो है 20%। अब ये कह रहा है कि उसमें कितना बालू और मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए। ये बालू में ऐड करने की बात कर रहा है। बालू में कितना बालू और मिला देंगे। मान लीजिए अगर लोहे में x बालू मिला देंगे, कितना बालू और मिला दें कि ये कितना हो जाए, ये जो हो जाए 10%, ये इसका जो हो जाए x इसका जो है हो जाए 10% बराबर 2 किलो। यही तो कह रहा है कि ये 10% हो जाए, इसका कितना इसमें और मिला दें कि हो जाए 10% हो जाए। एक चीज आपको बताएं, इधर इसको मिटा दे रहे हैं, 2 तो आ ही गया था, वहां से आप निकाल दिए थे। देखिए बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है दोस्तों, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो भाई मिलाएंगे तो आप बालू बढ़ेगा, तो बालू बढ़ेगा, कुछ भी ऐड करेंगे तो बालू बढ़ेगा। तो ये तो लोहा तो आपका सेम रहेगा, लोहा तो बढ़ेगा नहीं। तो ये कह रहा है इसका मान 10% हो जाए। ये जो 2 है ये जो है 10% के बराबर हो जाए। ये जो 2 है दोस्तों ये 10% के बराबर हो जाए। तो अगर यहाँ से अगर 2 10% होगा, तो यहाँ से 1% अगर आप निकालेंगे, अगर 2 जो है 10% होगा, इसका मतलब शेष जो है 90% बालू है। शेष जो है 90%, अगर 2 को हम 10% मान ले रहे हैं और वो कह रहा है कि लोहा 10% हो जाए, तो लोहा तो बढ़ेगा नहीं। तो इसका मतलब लोहा जब 10% होगा तो उसका वैल्यू तो 2 ही रहेगा। तो यहाँ से अगर आप 90% निकाल लेंगे, अगर आप 90% निकाल लेंगे तो बालू आ जाएगा टोटल। तो 10% बराबर 2 है, तो 1% निकालेंगे तो होगा क्या, कहेंगे 2/10। और यही 100% करना होगा तो क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे। यहाँ से 100% आ जाएगा, तो 1 0 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 दहा में 20। अब कितना हो गया 20 किलो हो गया। तो पहले मिश्रण कितना था 10 किलो था, 10 किलो में 8 किलो आपका बालू था, 2 किलो लोहा था। अब टोटल 20 हो गया। तो इसका मतलब लोहा तो बढ़ा नहीं, बढ़ा क्या बालू, तो अब 20 हो गया, पहले 10 था, तो अब कितना बढ़ गया, अब 10 किलो बालू और बढ़ गया। तो 10 किलो बालू ये 8 किलो, टोटल बालू कितना हो गया 18 किलो आपका बालू हो गया, और 2 किलो जो है आपका लोहा हो गया दोस्तों। समझ गए, कितना बालू और मिलाया जाए, तो कितना बालू और मिलाएंगे, आंसर आ गया यहाँ से 10 किलो। नोट कर लीजिए। देखिए फिर से एक बार समझा दें आपको, समझा दें कि ये कह रहा है कि बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। तो ये देखिए 10 किलोग्राम का मिश्रण हो गया, उसमें अगर 20% लोहा है तो आप निकाल लेंगे, 10 किलो का 20% निकालेंगे, कहेंगे 2 किलो लोहा आ गया। तो शेष 10 किलो में से 8 किलो बालू बच गया। अब उसके बाद से देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, यदि मिश्रण में है, यदि उसमें जो है मिश्रण में कितना बालू और मिलाया जाए,
कि लोहा 10% हो जाए। ये जो लोहा है, बालू ही आप मिलाएंगे, लोहे में तो आप कुछ मिलाएंगे नहीं, तो लोहा तो आपका 2 रहेगा ही, इसमें आपको मिलाना है। तो ये लोहा 10% हो जाए, तो भाई आप मान लेंगे कि 2 है वो 10% के बराबर है। तो आप शेष अगर 90 निकाल लेंगे तो 90 प्लस वो प्लस ये 10 जोड़ देंगे, तो यहाँ से सीधा कर दीजिए। अगर ये 10 ये जो है 10% है, तो 1% इसका निकाल लेंगे तो 2/10 हो जाएगा। 100% निकाल लेंगे तो आ जाएगा आंसर, ये 20 हो जाएगा। टोटल 20 किलो, तो 10 किलो बालू था ही, मतलब 10 किलो टोटल मिश्रण था, उसमें 8 किलो बालू था। तो 10 में से 10 घटा दो, 20 में से 10 घटा देंगे तो 10 किलो शेष बचा, और 10 किलो आप ऐड क्या करें, जो बढ़ा है तो बालू ही बढ़ा ना, तो 10 8 18 किलो हो जाएगा। नोट कर लीजिए। इसको मिटाएं, इसको मिटा देना। ये देखिए नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मिश्रण था, लेकिन हालांकि ये परसेंटेज में हम आपको मिश्रण बताए हैं दोस्तों। जब हम एलिगेशन मतलब जब हम मिश्रण जब पढ़ाएंगे उस समय इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिश्रण के से संबंधित हम करवाएंगे। अभी तो हम एक परसेंटेज में जब मिश्रण का क्वेश्चन यूज होता है वो आपको बता दिए हैं। आइए जो है हम लोग जनसंख्या पर आधारित कुछ जो है जनसंख्या पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे हम कहें कि किसी गांव की जो है, जैसे हम कहें किसी गांव की जनसंख्या आज वर्तमान में 1000 है। किसी गांव की जनसंख्या देखिए, किसी गांव की जनसंख्या वर्तमान में 1000 है अगर, ठीक है, वर्तमान में कितनी है 1000। तो हम कहें कि अगर जनसंख्या जो है 10% के हिसाब से बढ़ रही है, प्रति वर्ष जनसंख्या उस गांव की 10% बढ़ रही है, तो 1 साल बाद उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। अगर हम आपसे कहें कि प्रति वर्ष उसकी जनसंख्या 10% के हिसाब से बढ़ रही है, तो 1 साल बाद उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। वर्तमान जनसंख्या अगर 1000 है, तो आप कहेंगे कि वर्तमान जनसंख्या 1000 है, 10% के हिसाब से वृद्धि हो रही है। इसका मतलब 1000 का 10% निकाल के उसमें जोड़ देंगे, मतलब 1 साल में 10% की वृद्धि हुई, तो 1000 का आप कहेंगे क्या, 1000 का 10% निकाल दीजिए, ये जो 1 0 सब आ गया। 100 वृद्धि हुई, और पहले कितनी थी 1000, पहले कितनी थी 1000 थी, तो कितना हो गया 1000 और प्लस 100 1100। जनसंख्या कुल कितनी हो गई 1 साल बाद 1100 हो गई। अब अगर हम यही कहें, आप इसको पहले किए क्या कि कोई किसी गांव की जनसंख्या जो है वर्तमान जनसंख्या 1000 थी, 10% की प्रतिवर्ष उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, तो 1 साल बाद उसकी जनसंख्या, तो आप 10% के हिसाब से वृद्धि हो रही है, तो 1000 का आप 10% निकाल देंगे, जितना आएगा वो 1000 में जोड़ देंगे। तो सीधे आप ऐसे इसको ना करके कि 1000 का पहले आप 10% निकालें, 1000 का पहले आप 10% निकालें और फिर 10% में जो है आप उसको जोड़ें, तो सीधा कह दीजिए वर्तमान अगर 1000 है, वर्तमान 1000 है, तो 1000 का सीधा 110% निकाल लीजिए, 1 साल की बात है, सीधा 110% इसका यहाँ निकाल लीजिए। दोनों जीरो से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10 और बुरे 110, 1 जीरो यहाँ हो जाएगा 1100, यह आंसर आपका आ गया। समझ गए। तो करना क्या है, देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए अगर यही हम कहें कि देखिए कि वर्तमान जनसंख्या 1000 थी, 10% की दर से वृद्धि हुई थी 1 साल बाद, अगर यही हम कह देते कि एक शहर की जो है, एक गांव की जनसंख्या 1000 थी, एक गांव की जनसंख्या 1000 थी, एक गांव की जनसंख्या 1000 थी, 10% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी,
10% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है, तो आप कहेंगे क्या? कहेंगे कि पहले हो जाएगा 110, पहले उसका 110% निकालेंगे। देखिए ऐसे करते हैं आप, इसको पहले देख लीजिए। पहले कहते हैं कि 10% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है, तो एक वर्ष का आप निकाल लेते वृद्धि, तो कहते 110, ठीक। ये जीरो यूज कर जाता है, ये आ जाता है इतना, ये आ जाता है 1100 यहाँ पर होगा। अब फिर कहते हैं 11 का फिर 10% अगले वर्ष बढ़ेगा। 2 वर्ष पूछा था, 2 वर्ष बाद कितना होगा, तो एक वर्ष में इतनी वृद्धि हुई। अब इतने का फिर आप जो है 10% वृद्धि होगा, इसका मतलब फिर इसका 110 आप निकालेंगे, फिर ये 2 जीरो कट जाएगा, 11 में हो जाएगा 121 दोस्तों। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अगर वर्तमान में 1000 है तो 2 वर्ष में हो जाएगी 1210। उसको किए कैसे आप? वही आप निकालते थे, पहले 1000 था, 1000 का 10% निकालते थे, 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 आएगा, तो 100 1000 में जोड़ते थे आप, तब वो 1100 होता था। तो हम आपको सीधा बता दिए कि 1000 का सीधा आप 110% निकाल लीजिए भाई, 1000 का आप सीधा 110% निकाल लीजिए, एक साल की बात है तो 1100 आ जाएगा। फिर वो 10% अगले वर्ष बढ़ा है, तो 1100 का 10% बढ़ेगा ना भाई, पहले 1000 था, अब 1100 हो गया, अब 1100 का 10% बढ़ेगा, तो 1100 का 110% निकालेंगे 1210 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको एक फार्मूला बता देते हैं कि आप अलग अलग निकाल के मत जोड़िए, अलग अलग निकाल के जो है जोड़िए मत, पहले 10% निकालेंगे फिर 10% निकालेंगे। इसका एक यही फार्मूला है, ए बराबर पी इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक, ये फार्मूला है। ये है 1 प्लस आर की पावर n बटा 100। ये है वर्तमान जनसंख्या, ये क्या है, ये वर्तमान जनसंख्या। अगर हम ये है P जो है वर्तमान, इधर थोड़ा सा लिख देते हैं, उधर दिखेगा नहीं, उधर दिखेगा नहीं, इधर देखिए, P इज इक्वल टू P1 प्लस R की पावर 100 की पावर। देखिए P क्या है, यहाँ A है कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, P वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान। ये देखिए फार्मूला है दोस्तों, लेकिन आप फार्मूला से समझिएगा मत, फार्मूला माइंड में मत याद कीजिए। एक चीज आपको बताएंगे एकदम यूजुअल चीज, जो चीज यूज में है उसी तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये तो फार्मूला हम केवल आपको लिखा रहे हैं कि आप इसको जानते रहिए। 1 प्लस आर है दर, कितने परसेंटेज की दर से वृद्धि होती है, n है, n जो है समय है दोस्तों, ठीक। ये है आपका फार्मूला, ये फार्मूला का तरीका। कुल जनसंख्या बराबर P वर्तमान जनसंख्या। अगर जैसे हम आपको देखिए अभी हो गया, A है कि कुल जनसंख्या, P वर्तमान जनसंख्या, 1 प्लस R कितने परसेंट के दर से वृद्धि हो रही है, R मतलब होता है रेट, 5% की दर से वृद्धि हुई, 10% की 20% की दर से वृद्धि हुई, तो R जो है दोस्तों यहाँ पे रेट है, और यह है आपका टाइम, यह है आपका टाइम। जैसे वो उसी वाले जो हम आपको पहले क्वेश्चन बताए थे उसी में लागू कीजिए कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, और 10% की दर से जनसंख्या जो है 10% की दर से वृद्धि होती है, जनसंख्या 10% की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, जनसंख्या कितनी होगी। देखिए क्या है, 1000 वर्तमान जनसंख्या, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1000 है, 10% की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद, ठीक, जनसंख्या कितनी होती है। अब देखिए आपको 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या, यही है कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, P है वर्तमान जनसंख्या रख दीजिए 1000, 1 प्लस R कितने परसेंट की दर से वृद्धि होती है,
यहाँ कहेंगे 10% बटे 100। पावर कितने साल, 2 साल बाद, तो यहाँ कर दिए 100। अब देखिए एक जीरो कहीं एक जीरो से कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, बचेगा 1000 1 प्लस 1 बटा 10 की पावर 2। ठीक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए अगर यहाँ पे देखिए ये 1000 हो गया, 10 का गुणा एक इसमें करेंगे, 10 एक का 10 और 10 में एक यहाँ जुड़ जाएगा, 10 एक का 10 और ये प्लस है एक, 11 बटा 10 की पावर 2 है, 2 हो गया। अब यहाँ देखिए 1000 इसको कर देंगे 1000 और इस 11 का स्क्वायर है तो आप कहेंगे 11 गुणे 11, 10 का स्क्वायर है तो 10 गुणे 10, 2 जीरो है यहाँ तो 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कट गया। अब यहाँ बचा 10 गुणे 11 ग्रह में आप कहेंगे 121, ये आ गया 1210। क्या आ गया 1210 उत्तर। यही आपको पहले बताए थे, जो हम कहे थे कि बिना फार्मूला के लगाना है कि वर्तमान जनसंख्या अगर 1000 है तो 2 वर्ष बाद कितना होगा, 10%, 10 से जब वृद्धि हो रही है तो आप 110 बटे 100 और गुणे 110 बटे 100 यही लगा देते थे। अब इसी में आप कर देंगे गुणा भाग, तो 1 जीरो से 1 जीरो से ये कट गया, 2 जीरो ये बचा, 2 जीरो यहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर बचेगा 10 और 11 का गुणा 11 होगा तो 121 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 1200, 121 में 10 का गुणा होगा तो 1210 आंसर आ गया। देखिए वहां पे सिर्फ हम आपको परसेंटेज के हिसाब से बताए थे 100 मान के, फार्मूला आपको इतना लंबा नहीं याद करना है, लेकिन फिर भी आपके मन में अगर फार्मूला भी आपको याद करना है तो आप फार्मूला भी याद कर लीजिए कि a बराबर मतलब कुल जनसंख्या फिर वर्तमान जनसंख्या ये है 1 प्लस r की पावर 100 की पावर n, जहां r जो है कितने दर से वृद्धि हो रही है, n जो है आपका समय है। एक चीज आपको समय वाले केस में और बता देते हैं, जैसे यहाँ पे 2 वर्ष था तो यहाँ पे 2 हो गया था। अगर यही कहे कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1000 है और 10% की दर से वृद्धि हो रही है तो 2 सही 3 बटा 2, 2 सही 3 बटा 2 वर्ष में कितने दर से वृद्धि हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे, 2 सही 3 बटा 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जब समय जो है, समय जब जो है पूर्णांक में न देके भिन्न के रूप में दे दे, समय जब पूर्णांक के रूप में न देके भिन्न के रूप में दे दे, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले नोट कीजिए तब हम आपको आगे बताएंगे। ये वाला जो फार्मूला है इसको दोस्तों नोट कर लीजिए। परसेंटेज चैप्टर जो है समय थोड़ा लेता है, लेकिन इससे काफी चीज जो है आप सीख जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो प्रोपोर्शन हर जगह लगभग परसेंटेज का आपका इस्तेमाल होता है। अगर आप परसेंटेज जो है बेसिक से मतलब कि आप परसेंटेज से जो है यूजुअल हो जाएंगे ना, तो काफी आपको फार्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। हम सही से बता दें तो आपको परसेंटेज में, जैसे हमको परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने में फार्मूला बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, सब जो है 100 अगर आप बेस मान के, वो तब आप ऐसा चीज कर पाएंगे जब आप क्वेश्चंस काफी ज्यादा सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चंस आप काफी ज्यादा सॉल्व करेंगे तब जो है आपको फार्मूले की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो आप पहले हम जो जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, फिर परसेंटेज के जहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं क्वेश्चन उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए। नहीं आता है तो हमसे पूछिए, हम उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या तो अगले क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। तो हमसे पूछिए, चीजों को समझिए, और परसेंटेज कुछ है नहीं, बस जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं आप लोग वैसे करते चलिए। इसको मिटा रहे हैं दोस्तों। जैसे यही था फार्मूला, हमने यही आपको लिखवाए थे, कुल जनसंख्या A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर। ठीक, यह यहाँ जो है पूर्णांक है,
n यहाँ क्या होता था, पूर्णांक होता था। जैसे कहता था कि किसी शहर की जनसंख्या 1000 है, 2 वर्षों बाद, 3 वर्षों बाद, 4 वर्षों बाद, मान लीजिए कहा 3 वर्ष बाद 10% दर के से वृद्धि अगर हो रही है, उस जनसंख्या में 10% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही, तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, तब तो यह यहाँ आप सीधा 3 रख देंगे। अगर हम वही कहें कि 3.5 वर्ष बाद, 3 सही 1/2, 3.5 वर्ष बाद बताइए, तब आप क्या करेंगे उस केस में जब हम कहेंगे 3.5 वर्ष बाद बताइए, तो उस केस में आपको करना क्या है, उस केस में करना है a बराबर p1 प्लस r/100 की पावर 3 पहले कर लीजिए, उसके बाद से फिर 1 प्लस r, और ये 1/2 है तो 1/2 से यहाँ कर दीजिए, r में गुणा और बटे 100 ये कर दीजिए। इस r में उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है, ये जो भिन्न वाली वैल्यू है, इस r से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा a = p1 प्लस r की पावर 100 क्यूब और प्लस 1 प्लस 1 में r का गुणा होगा, r होगा r/2 हो जाएगा, r/2 के बटे 100। अब जानते हैं यहाँ 100 भाग है तो ऊपर आके गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा p a बराबर p1 प्लस r के बटे 100 की क्यूब, फिर 1 प्लस r/200, ये आपका पूरा बन जाएगा। जब इस टाइप के फ्रैक्शन वैल्यू जहां पे आ जाए, तो वहां पे आपको 1 प्लस r या ऐसे करके वहां फ्रैक्शन वाली वैल्यू से r में जो है गुणा कर देना है, r में कर देना है गुणा। अब ये चीज आप समझ गए होंगे, जब अगर कहीं आपको फ्रैक्शन वैल्यू दे दे, समझ या फ्रैक्शन में दे दे, तो उस फ्रैक्शन के लिए एक यहाँ से 1 प्लस r के बटे 100 आपको अलग से लिखना होगा। एक आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब इसको पहले नोट कर लीजिए, फ्रैक्शन वाली वैल्यू कैसे करेंगे इसको नोट कीजिए, तब आपको क्वेश्चन बताते हैं। नोट हो गया होगा, इसको मिटा ले रहे हैं। जैसे सवाल है, एक गांव की वर्तमान जन आबादी जो है 4 लाख है। कितना है? 4 लाख। एक जो है एक शहर की वर्तमान आबादी 4 लाख है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यदि आबादी में 4% प्रति देखिए, एक शहर की वर्तमान आबादी 4 लाख है, 4 लाख है। एक शहर की क्वेश्चन करा, एक शहर की वर्तमान आबादी 4 लाख है। अब फार्मूले में आप सेट कर दीजिए, a = p1 प्लस r की पावर 100 की पावर। एक शहर की वर्तमान आबादी p क्या है, वर्तमान आबादी क्या है, 4 लाख। इकाई, ढाई, 100, 1000, 10,000, लाख। 4 लाख हो गया। इकाई, ढाई, 100, 1000, 10,000, लाख। 4 लाख
4 लाख हो गया। अब देखिए P हो गया 1 प्लस R, कितने परसेंट वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है? आप कहेंगे कि 4% वार्षिक दर से, 4 नहीं वो है 5%, 4 की जगह दोस्तों ये है 5%, तो R कहेंगे 5% बटे 100 वर्ष 2। अब ये तो फ्रैक्शन हो गया, तो फ्रैक्शन के लिए आप फिर से करेंगे 1 प्लस R मतलब 5% था बटे 100, इसी R में जो है आप 3/5 का कर देंगे गुणा, उस R में 3/5 का गुणा कर देंगे, इस R में जो है 3/5 का ये आप गुणा कर दिए तो ये बनेगा इधर, ये देखिए 4 लाख 5 बीस हमें, और 20 एकम 20, 21/20 का होल स्क्वायर गुणे ये 5 जो है सही 3/5 है, तो ये 5 से तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस 3/100, तो 100 एकम 100, 103 हो जाएगा, 103/100 हो गया गुणे 21 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 21 गुणे 21, नीचे 20 का स्क्वायर है तो 20 गुणे 20, अब ये है कितना 4 लाख, 4 लाख इधर कर दीजिए। अब देखिए 2 2 4, 2 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0 कट गया, अब 2 2 4 से ये 4 कट गया, तो यहाँ बचा कि ना 4 दहा में 40 से 10 बच गया, 21 21 में 441 हो गया गुणे 103। अब 441 में 103 का गुणा कर दीजिए, यहाँ 441 में 103 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 0 0 0 हो जाएगा, 1 1 का 1, 1 चौक 4, 1 चौक 4 दोस्तों, तो 3 2 3 1 4, 4 1 5 4, ये आ गया इकाई, 250, 1000, 10,000, ये इसकी वैल्यू दोनों की आ गई दोस्तों 45 42 3, अब ये गुणे 10 है तो एक जीरो इधर बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ दिख रहा है नहीं, ये आंसर आ जाएगा 45 42 30। इतने वर्ष बाद जनसंख्या पहले 4 लाख थी तो हो जाएगी 4,54,230 हो जाएगी, नोट कर लीजिए। नोट कीजिए। अगर दोस्तों देखिए नोट करते रहिए, इसी क्वेश्चन में एक चीज हम ये और कहें कि अगर किसी शहर या कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, ये छोड़िए, वर्तमान जनसंख्या 1000 है तो उसमें प्रति वर्ष 10% की दर से कमी हो रही है। जनसंख्या में प्रति वर्ष पहले 10% की दर से वृद्धि होता था, अगर अब प्रति वर्ष 10% की दर से कमी होने लगे तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या बताइए, तो 2 वर्ष बाद तो कम हो जाएगा जनसंख्या। तो ये फार्मूला जहाँ प्लस होता था, ये बराबर P1 प्लस होता था ना, प्लस की जगह आप क्या कर देंगे माइनस की पावर क्या, यानी मतलब वो कितनी बार है, जैसे हमने किसी शहर की वर्तमान आबादी 1000 है, किसी शहर की वर्तमान आबादी 1000 है, वह प्रतिवर्ष 10% की दर से कमी होती है, प्रतिवर्ष 10% की दर से घटती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी रह जाएगी, तो आप कहेंगे 10% के हिसाब से घट रहा है तो माइनस 100, 2 वर्ष बाद कुछ है गुणे 2 कर दीजिए। अब 1 0 1 0 इसका 10 एकम 10 में से गए, यहाँ 9/10 का स्क्वायर है, ये है दोस्तों 1000। अब 9/10 का स्क्वायर है तो 9 और गुणे 9 और नीचे 10 गुणे 10, अब ये 1000 है ही है यहाँ पे। अब 2 0 से ये कट गया, यहाँ बचा 10 गुणे 9 9 81 होता है, 9 9 81, तो ये हो जाएगा 81 में 10 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा आंसर, 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी बचेगी 810। तो अगर जब वृद्धि हो रहा था तो फार्मूला में प्लस रखे थे, Pa बराबर P1 प्लस R की पावर 100 की पावर n, ठीक। और जब कमी होगा
तो वहां पे प्लस की जगह में आप क्या कर देंगे, माइनस कर दीजिए। अभी एक क्वेश्चन हम आपको कमी वाला बता देते हैं। इसको नोट कीजिए, तो कमी वाला क्वेश्चन बताएं। देखिए पर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है एक शहर की वर्तमान आबादी 2000 है। यदि आबादी में प्रति वर्ष 20% की दर से कमी हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी रहेगी। वर्तमान जनसंख्या कितनी, 2000, ये बराबर वर्तमान जनसंख्या 2000, 1 माइनस कितने परसेंट की दर से कमी हो रही है, 20% बटे 100 पूरे 2 कर देंगे। हाँ 2 वर्ष बाद पूछा है, ये हो जाएगा 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा 2000, 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 का नम 5 और 5 में से माइनस 1 गया तो कितना बचेगा, 4/5 का ये स्क्वायर है, ये यहाँ ये 2000 है। अब बताइए ये हो जाएगा 2000 गुणे 4 का स्क्वायर है तो 4 गुणे 4 और नीचे 5 है तो 5 गुणे 5, तो ये 5 से ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 400 और फिर 5 अट्ठे 40, ये बचेगा 80, तो यहाँ हो जाएगा 80 गुणे और 4 चौक 16। अब 16 का गुणा 8 में करेंगे तो 16 अट्ठे 128 हो जाएगा, 16 अट्ठे 128 हो जाएगा, 1 जीरो लगा देंगे, ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष बाद उनकी जनसंख्या कितनी बचेगी, 1280 बच जाएगी। इसको नोट कर लिया दोस्तों। तो आज के क्लास में बस इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं, चलने से पहले दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए दोस्तों अपने ग्रुप में, अगर आपका कोई ग्रुप हो तो ग्रुप में शेयर कीजिए, और जो आपके साथ बच्चे पढ़ते हैं उनको शेयर कीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हमको भी जो है पढ़ाने में अच्छा लगे, आप भी हमारे साथ सीखते रहे दोस्तों। तो चलते हैं, जय हिंद।